इन पेपर्स को वकील को देना है आपने, इन्हें रीडू करना है। सलमान से मेरी बात हो गई है, वो उरूज को भुला पिसला के उससे साइन भी ले लेगा और थंब इम्प्रेशन भी। बेहतरीन प्लान किया है। मैं आज ही वकील से बात करता हूँ। आज ही करना है। सलमान के मूड का आपको पता है, कभी भी बदल सकता है। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम जाओ, तुम मुझे सजा दे दो, मारो मुझे, मेरी गलती तुम छोड़ो मुझे। देखो अरूज बेटा, मेरी खातिर सलमान को माफ कर दो। भाई मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं वकील के पास से आ रहा हूँ। शाइस्ता और सलमान समझ रहे हैं कि मैंने कागजात सलमान के नाम पे बनवाए हैं। फिर किसी को पता तक नहीं चलेगा। उरूज के दस्तखत करते ही सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। बस फिर मैं शाइस्ता को छोड़ दूंगा। दिल भर गया मेरा, उससे बूढ़ी हो गई हो। आपको सलमान से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं जानती हूँ कि आप सलमान से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कि आपको दुख हो। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। 13 साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने। जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। परी, जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए, ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई, तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। इस घर का कोई मर्द या औरत बाहर नहीं जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा। मौत के बाद तो हर घर में शोक मनाया जाता है, यहाँ तो फिर भी मौत का ऐलान उससे पहले हो गया। आज रात सब मौत के खौफ में रहेंगे। अल्लाह उस बच्चा है हमारा, अपना आप दिखाई देता है उसमें। अपने बच्चे का मौत अपना मौत होता है और कोई अपने आप को मरता हुआ नहीं देख सकता। अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता, अब तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता। चाचा को अपना खून का प्यास बुझाने दो, जैसे मैंने अपना प्यास बुझाया पामीर को मार के। नहीं 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 नहीं। अब उनका बारी है। हमारा पामीर का रूह बेसुकून है बादशाह खाना, उसको सुकून चाहिए। अगर गोली चलाते हुए तुम्हारा हाथ कांपा तो पिस्तौल हमको दे देना। जब किसी से मिलने जाओ तो बन ठन के जाओ, खुशबू लगा के, तो फिर ये तो मौत है, और मौत से मुलाकात तो एक ही बार होता है ना। सोच समझ कर बात करो जाने मन। ले दे गए तुम्हारे पास वो बीमार बेवा माई तो बची है,
और अब वो भी हमारे ही रहमो करम पर है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो सोते हुए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अरे भाई, इस घर का सरबराह दानियाल, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब इन बेचारी औरतों को काबू करना कौन सी मुश्किल बात है। इतना बड़ा आलीशान घर, अकल को हाथ मार, तो तिगड़म लड़ा और ये सब जायदाद अपने नाम करवा ले। नस्लें लग जाती है ऐसा घर बनाते हुए, समझा? फाइज, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो शायद तुम्हें नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं नुक्ते जोड़ती जा रही हूँ और तस्वीर बनती जा रही है। मम्मी प्लीज, कुछ भी कहने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जान लें कि मेरी जज्बात, मेरी सोच बहुत पाक और साफ है। वो आज भी अपने साबिका मंगेतर से मिल रही है। फाइज के बढ़ते कदम देखकर भारी नीयत में खोट आ गया था। तुम जानती थी फाइज तुम्हारा हाथ थामने में रत्ती बराबर तामुल नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर आके मेरी बीवी से इस तरह बात करो? तो तुम्हारी बीवी ये बहुत बार तुम्हें बनी थी। मुझसे वफा और मोहब्बत के वादे बहुत पुराने हैं। कहो तो सबूत दिखा दूं तुम्हें। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा।